नमस्कार मित्रों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी भी अध्यापक संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को आप निःशुल्क सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई दिक्कत है, किसी भी अध्यापक संबंधित परीक्षा के नोट्स या कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप हमसे निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। और जो राजस्थान रीट परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को किया जाना है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज पहला वीडियो लाए हैं और लगातार 15 दिन तक आपको हम वीडियोस देंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी ईबीएस में हो सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि पाठ्यक्रम के अनुसार है, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समाहित किए हुए हैं। तो आज मेरा टॉपिक है सामाजिक बुराइयाँ। तो सामाजिक बुराइयों पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बाल विवाह पर। हमारे देश के कानून के अनुसार लड़की की उम्र 21 और लड़की की उम्र 28 साल से कम है तो इनका विवाह जो है, इनसे कम उम्र में अगर विवाह होता है तो ये बाल विवाह कहलाएगा, जो कि एक कानूनी अपराध है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। अब हम बाल विवाह के कारणों पर चर्चा करते हैं, जिसमें शिक्षा में कमी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है बाल विवाह का, वो हमारे भारतवर्ष में जो यानी लड़कियां हैं उनको एक बोझ माना जाता है। तो यही एक प्रक्रिया है कि मतलब लड़कियों को क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि ये बोझ है और जितनी जल्दी हो सके लड़की की शादी कर दी जाए तो हम बोझ से मुक्त हो जाएं। बस यही एक कारण महत्वपूर्ण है। तो बाल विवाह के कारण हैं शिक्षा में कमी, अशिक्षित लोग हैं, गरीबी है। गरीबी में लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो सोचते हैं बच्ची के हाथ पीले कर दिए जाएं। लोगों का पिछड़ापन, लोगों में भी बहुत पिछड़ापन है। माता पिता का अपनी जिम्मेदारियों से जल्दी मुक्त होने का ऐसा विचार भी महत्वपूर्ण कारण है। श्रम शक्ति की ज़रूरत, इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे बालकों के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है, गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाना, कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां लाद दी जाती हैं, खेलने कूद की उम्र में शादी कर देने से उनके शारीरिक विकास पर बहुत असर पड़ता है, शिक्षा बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं तथा अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, उनमें से कुछ प्रयासों पर हम चर्चा करते हैं। इस कुप्रथा को रोकने के लिए वर्ष 1929 में राजस्थान के अजमेर जिले के हरविलास शारदा ने बाल विवाह निषेध अधिनियम प्रस्तावित किया। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और पुरुषों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की। 1978 में शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ और इसमें विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष हो गई। इस कानून में 1992 में फिर संशोधन हुआ और इसमें ऐसे अभिभावकों को दंडित करने का प्रावधान किया गया जो बाल विवाह को समर्थन देते हैं या अपने बच्चों का कम उम्र में विवाह कर देते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 केंद्र सरकार द्वारा 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया और एक नया कानून बनाया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, और इस कानून को 1 नवंबर 2007 से लागू कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि अधिनियम बना 2006 में है और लागू 1 नवंबर 2007 को हुआ है। चूँकि सुपरटेट भर्ती जो यूपी में हुई थी उसमें RTE यानी राइट टू एजुकेशन पे एक क्वेश्चन आया था कि कब लागू कब हुआ, हालांकि बना वो 2009 में था और लागू 2010 में हुआ था। इस अधिनियम में विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किए गए हैं जो बाल विवाह की इजाज़त देते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। अब हम बात करते हैं दहेज प्रथा की। हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हों या शारीरिक हों, को बढ़ावा देता है। अब हम दहेज के कारणों पर चर्चा करते हैं। तो झूठी प्रतिष्ठा यानी झूठी शान के लिए दहेज को बढ़ावा दिया जाता है, सामाजिक प्रथा है, नैतिक मूल्यों में कमी है, उच्च शिक्षा में कमी है। इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। दहेज मन मुताबिक न लाने पर महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। लड़की वालों का परिवार धन जुटाने के प्रयास में उधार पैसे लेता है और उधारी में ग्रस्त हो जाता है। बेमेल विवाह का कारण भी दहेज ही होता है। इसमें माँ बाप गरीब होने के कारण अपनी बच्ची का विवाह ऐसे पुरुष से कर देते हैं जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा होता है और शारीरिक रूप से अक्षम भी होता है। वधू हत्या भी दहेज के कारण होने वाली एक गंभीर समस्या है। कई लड़कियां
होने के कारण माँ बाप अपनी लड़कियों को बोझ समझने लगते हैं और क्योंकि वे दहेज देने के बारे में सोचने लगते हैं और अपनी बच्चियों की भ्रूण हत्या ही कर दी जाती है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, जिसमें दहेज निषेध अधिनियम 1961, यह कानून 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। 1984 इसमें संशोधन हुआ तथा 1986 में इसमें दोबारा संशोधन किया गया। इस अधिनियम में दहेज लेने या देने वाले व्यक्ति या दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष का कारावास या 15,000 रुपये या दहेज की रकम जो भी हो, आर्थिक दंड या दोनों सजाएं न्यायालय द्वारा दी जा सकती हैं। इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 324B के अनुसार यदि लड़की की उम्र 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हुई हो मृत्यु, तो उसमें पति या उसके परिवार वालों को प्रमाण देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। लड़की की मृत्यु दहेज हत्या नहीं है। यदि वे दहेज हत्या के दोषी पाए जाते हैं तो यह अधिनियम उन्हें 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करता है। दहेज के मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से निपटाने के लिए दहेज विरोधी प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है। आईपीसी की धारा 498A पत्नी को उसके पति या ससुराल वालों की ओर से दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों को 3 वर्ष की सजा का प्रावधान करती है। संसद ने 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा, जिसमें दहेज की मांग भी शामिल है, से संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पारित किया। इस अधिनियम में महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध दीवानी न्यायालय यानी सिविल रेमेडी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। हम सामाजिक बुराइयों पर चर्चा कर रहे हैं और ये टॉपिक राजस्थान रीट स्पेशल ईवीएस का एक अंग है। चोरी एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की चल संपत्ति छीन ली जाती है और उसे उसकी सहमति के बिना ही उठा लिया जाता है। अगर कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति में किसी तरीके का व्यवधान अवरोध उत्पन्न करता है तो भारतीय दंड संहिता में इसके लिए दंड का प्रावधान है। चोरी, लूट, डकैती, आपराधिक न्यास भंग, संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध के उदाहरण हैं। नागरिक कानून में संपत्ति के अधिकारों के उल्लंघन के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 से लेकर धारा 462 संपत्ति के विरुद्ध अपराध के में सक्षम है। अब हम बात करते हैं बाल श्रम। छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ाने लिखाने एवं विकास के समुचित अवसर प्रदान न करना और उन्हें किसी रोजगार में लगा देना बाल श्रम कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाल श्रम के कारण क्या क्या हैं? तो शिक्षा में कमी, गरीबी, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, परिवार में ज़्यादा बच्चे होना, कानून की दोषपूर्ण नीतियाँ, कानून का सही से पालन न होना, ये भी एक उत्तरदायी है। बाल श्रम के दुष्परिणाम क्या हैं? शारीरिक, भावनात्मक तथा मानसिक शोषण होता है, शिक्षा से दूर हो जाना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सामाजिक विघटन, समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाना। बाल श्रम को रोकने के लिए किए गए प्रयासों में कारखाना कानून 1948, कारखाना कानून के तहत उन सभी जो बालक की श्रेणी में शामिल किए गए हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है। देखिए यहाँ पे एक तरीका है अलग अलग, जैसे 14 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कारखाने में बालक काम कर रहा है तो 15 वर्ष से कम का ना हो। 15 वर्ष से कम का कारखाने में काम नहीं करेगा। यह कानून बच्चों को काम पर लगाने को गैर कानूनी घोषित करता है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशंस एक्ट 1986 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को ख़त्म करने के उपाय के रूप में गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया। गुरुपद स्वामी समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 बनाया गया। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 NPC नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रंस 2013 में सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के इंसान को बालक समझा गया है।
बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग NCPCR, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में की गई। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने से प्रतिबंध किया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर केवल खतरनाक व्यवसायों में ही कार्य में लगाने पर प्रतिबंध किया गया है। सितंबर 1994 को एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। बाल श्रम उन्मूलन हेतु 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने पूरे देश में 14 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया। विश्व बाल श्रम निषेध वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। अब हम नशाखोरी पर चर्चा करते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन करने की आदत या लत को नशाखोरी कहते हैं। मादक पदार्थ ऐसे प्राकृतिक अथवा रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके एक बार सेवन से बार बार सेवन की इच्छा होती है तथा जिनके दीर्घकालिक शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक हानिकारक दुष्प्रभाव होते हैं। उद्दीपक दवाएं ऐसी नशीली दवाएं होती हैं जिसके सेवन से मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इन्हें अपवर्श पैप पिल्स या स्पीड के रूप में जाना जाता है। इनमें सबसे अधिक प्रचलित दवा एम्फोटेमाइन है। इनका उपयोग अधिकतर विद्यार्थी या खिलाड़ी करते हैं। इससे उनमें अस्थायी रूप से स्फूर्ति आ जाती है। अगला है अवसादक डिप्रेसेंट। ये दवाएं मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करती हैं। उन्हें आमतौर पर डाउनर्स कहा जाता है। अवसादक पदार्थ के रूप में नसों और मांसपेशियों की क्रियाओं की गति को कम करते हैं। इनके सेवन से हल्कापन और शांति का अनुभव होता है। ये गोलियों के रूप में मिलती हैं, जैसे मेंड्रैक्स, वेलियम और लिब्रियम। मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? नशा करने वाले व्यक्ति कई बार नशे में धुत होकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। इस प्रकार पारिवारिक कलह, हिंसा एवं अशांति रहती है और कई बार तलाक या हत्या जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मादक पदार्थों के सेवन करने वाले व्यक्तियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होती है। मादक पदार्थों का सेवन मनुष्य की शारीरिक मानसिक अवस्था में एक बुरा प्रभाव डालता है। मनुष्य का शरीर इसमें बुरी तरह प्रभावित होता है और उसके सोचने समझने की शक्ति पर भी एक बुरा असर पड़ता है। मादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं व नींद उत्पन्न करते हैं। नशे की लत के कारण व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों जैसे चोरी, डकैती, स्मगलिंग आदि में फंस जाता है। इसके कारण परिवार और व्यक्ति दोनों तबाह हो जाते हैं। नशाखोरी समाज पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। परिवार में किसी व्यक्ति के नशाखोर होने पर उसके बच्चे पर भी इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है तथा उसकी भी नशा करने की संभावना बनी रहती है। नशाखोरी को रोकने के लिए उठाए गए कदम हैं जिनमें परामर्श केंद्र होता है, व्यसन केंद्र होता है और उत्तर सेवा केंद्र होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने हेतु नारकोटिक्स कंट्रोल NBC की स्थापना 17 मार्च 1986 को नई दिल्ली में की गई। केंद्रीय सरकार ने प्रतिबंधित दवाओं तथा मानसिक उत्तेजना वाले पदार्थों के उत्पादन को नियंत्रित करने हेतु नारकोटिक ड्रग्स एंड फास्फोरिक सब्सटेंस रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस ऑर्डर 1993 जारी किए, जो 15 अप्रैल 1993 को लागू हुए। नशीले पदार्थों पर नियंत्रण हेतु भारत में 3 अधिनियमों में प्रावधान बनाए गए हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, द नारकोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट 1985, NDPS एक्ट 14 नवंबर 1985 को लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स द्वारा एक स्वतंत्र अर्थ न्यायिक संस्था के रूप में 1968 में की गई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल कॉन्वर्सेशंस को लागू करने के लिए स्थापित की गई है। धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार या अन्य कोई भी वस्तु जो तंबाकू या ऐसे पदार्थों से बनी हो जिसे जलाकर उसके धुएं को मुंह से खींचा जाए, उसे धूम्रपान कहते हैं। सिगरेट, बीड़ी
सिगार तथा तंबाकू में हानिकारक निकोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। निकोटीन शिथिलता पैदा करता है। इसका अधिक सेवन दिल की बीमारी, फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न करता है। शारीरिक नुकसान भी होते हैं, जिसमें जहरीले पदार्थ, धूम्रपान में जहरीले पदार्थ जैसे निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्सेनिक, बेंजोपायरेन आदि होते हैं, जो शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अधिक सेवन से फेफड़ों, आंतों व गले का कैंसर, टीबी, हृदयघात, अस्थमा, वाजपन, पाचन तंत्र का संक्रमित होना, उच्च रक्तदाब, मुंह व दांतों की बीमारी आदि कई घातक बीमारियां हो जाती हैं। मांसपेशियों में कमजोरी, धूम्रपान से मांसपेशियों में कमजोरी होती है तथा हाथ पैरों में कंपन होने लगता है। याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इच्छा शक्ति को भी समाप्त कर देती है। आयु में कमी, धूम्रपान व्यक्ति की आयु को सामान्य व्यक्ति की ओर से 10 वर्ष कम कर देता है। नैतिक पतन, धूम्रपान नैतिक पतन का एक रूप है। यह सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को प्रदूषित करता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के बच्चे, दोस्त और परिवारजन भी इसी बुरी आदत से ग्रसित हो जाते हैं। धूम्रपान को रोकने के लिए किए गए प्रयास, सिगरेट कानून 1975, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहला तंबाकू निषेध कानून 1975 में लागू किया गया। सिगरेट कानून 1975 था, जिसके तहत सिगरेट के प्रत्येक पैकेट में विज्ञापनों पर यह चेतावनी आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु यह कानून सिगरेट के अलावा अन्य उत्पादों, तंबाकू उत्पादों पर भी लागू नहीं होता था। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सार्वजनिक वाहन में धूम्रपान करना या थूकना निषिद्ध किया गया है। 1955 के तहत तंबाकू से बनी वस्तुओं पर तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है की चेतावनी लिखना अनिवार्य किया गया है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम दिसंबर 1991 में भारत सरकार द्वारा सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन कर फिल्मों में तंबाकू के सेवन को दर्शाने या प्रोत्साहित करने वाले दृश्यों को दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1992 में केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में संशोधन कर तंबाकू युक्त टूथपेस्ट एवं टूथ पाउडर दंत मंजन के निर्माण पर विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 कोटेपा, केंद्र सरकार ने तंबाकू या तंबाकू के किसी भी रूप से बने पदार्थ के उपकरण को नियंत्रित करने के लिए 18 मई 2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 1 मई 2004 से अधिनियम लागू किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2005 में वर्ल्ड नो तंबाकू डे के अवसर पर भारत सरकार ने फिल्म एवं टीवी सीरियल में तंबाकू के उपयोग के किसी भी रूप के दृश्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मादक पदार्थों की लत को छुड़ाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली दवाइयाँ हैं मेडिथिन तथा पेडिथिन। तो इस तरीके से आज का वीडियो सामाजिक बुराई पर था। आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम बहुत जल्दी ही आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे जो पूरे टॉपिक पर आधारित होगा। तो आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ